हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या चिंता और खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। ऐसी सीलबंदी राहत के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन पहले दिन दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने जाने वालों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला गाजियाबाद पूरी तरह सील, जिला गौतम बुद्ध नगर पूरी तरह सील। उत्तर प्रदेश के इन दोनों संपन्न जिलों की खासियत यह है कि इनकी सीमाएं दिल्ली से सटी हैं। इसलिए जब इन दोनों जिलों को सील किया गया तो बॉर्डर पर गाड़ियों का रेला लग गया। डीएनडी से लेकर नोएडा सेक्टर 14 में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। इस वक्त मैं हूं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। यहाँ पर आप हालात देखिए, डीएनडी पर मौजूद हूं। कितनी लंबी जो है लाइनें लग गई है वाहनों की, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। यहाँ कई घंटों से लोग जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो पास धारक है उन्हीं को आने दिया जा रहा है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं लंबी ट्रेल जो है वाहनों की लग गई है। बॉर्डर बंद हो गया, लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने निर्देश भी दिए। कोरोना मिटाने से जुड़ी सेवाओं में लगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिनके लिए पास जारी किया गया है। दिल्ली यूपी सीमा पर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। भारत सरकार में उप सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को गृह मंत्रालय के पास के साथ छूट होगी। ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर जिन्हें नोएडा में जरूरी और इमरजेंसी सेवाएं देनी हो, उन्हें नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी जिला सूचना अधिकारी से पास मिल जाएगा। तो मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको कि कल डीएम सर का ऑर्डर आ गया था और उस ऑर्डर में 6 कैटेगरीज बहुत क्लियरली मेंशन किए गए हैं और उस कैटेगरी में जितने लोग हैं उन कैटेगरी के लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी सब लोगों को हम वापस कर रहे हैं। यानी ये सच है कि ये हमारे ही हक में ये फैसला लिया गया है, यानी आम जन सुरक्षित रहें, आम जन कोरोना को पछाड़ने में अपनी भूमिका अदा करें, घर में रहें, ये ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जरूरी सुविधा वालों को भी दिक्कत हुई। इसीलिए ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, जिसको साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। एनसीआर में रहने वाली हमारी बहुत सी नर्सें रोज ड्यूटी करने दिल्ली आती हैं। नर्सों के संगठन ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन ने एक पत्र लिखकर मांग की है कि नर्सों को यूपी दिल्ली बॉर्डर पर परेशान किया जा रहा है। कृपया इस मामले का संज्ञान लें। प्रशासन का सिरदर्द कोरोना के संक्रमण से बढ़ते मरीज हैं। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या दिल्ली की तुलना में तो कम बढ़ी है, लेकिन ये आशंका बढ़ रही है कि दिल्ली का बुरा असर यहाँ भी पड़ेगा। दिल्ली में 2156 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 102 है और गाजियाबाद में 46। लेकिन गाजियाबाद में बीते 5 दिनों में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जो किसी न किसी काम से दिल्ली गए थे। गाजियाबाद के सीएमओ ने जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर सीलबंदी का फैसला हुआ। नहीं, बिल्कुल जिनके पास पाप हो, अथराइज पाप, आई कार्ड पे नहीं, आई कार्ड पे अगर इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, जिनकी जरूरत उन्हें जाने दिया जा रहा है। उनके पाप चाहे दिल्ली का पाप हो चाहे गाजियाबाद का। लॉकडाउन का फायदा तो मिला, लेकिन अनहोनी की कोई जगह न बचे, इसीलिए गाजियाबाद और नोएडा जिला प्रशासन ने सीलबंदी का कदम उठा लिया। अब देखिए कि हालात कितने सुधरते हैं। आज तक ब्यूरो।